दिखा करके इलेक्शन की शुरुआत की थी। इसी बिल्डिंग को दिखा करके दिल्ली में बीजेपी शासन ने मेरे बच्चे यहाँ मेरे बच्चे रहते हैं सर। छोड़कर विनती करते कुछ भी नहीं मिला है कि हमारे बच्चों का इसके वालों को घर आपने गुजर गया, आपकी लड़की है सब। कोई प्रशासन से हमारी कोई एक दशक बाद विंटेज कांग्रेस दिख रही है। देश की हेडलाइन बदल रही है और देश की पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में असली जंग कुर्सी की नहीं, देश के नैरेटिव्स की होती है। जो अखबारों की हेडलाइन और न्यूज़पेपर की लाइन को कंट्रोल करता है, वही कल जाकर देश की राजनीति को लिखता है। और कांग्रेस सेम ऐसे ही अब देश के नैरेटिव्स को 10 साल बाद कंट्रोल कर। चाइनीज कंपनीज आपको मारना चाहे या तो 2 मिनट में मार सकते। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री आर टोटली डिपेंडेंट ऑन चाइना। कोई सुनवाई नहीं हुई। और इस जमीन का क्या होगा? 2 लोग हैं, खरीदने वाले और बेचने वाले। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसमें? मोदी जी ने तो इतना पर्चा छपा के बांटने के लिए दिया, उसमें लिखा था जहाँ झुकी वहीं मकान, तो दूसरे लोगों को लाके बसा दिया। हम लोग कहाँ जाए? दिल्ली जो बिहारी कागजदारी तो बिहारी कैसे चलेगा बिहारी? और सरकार ये सब जानती। लोकतांत्रिक भारत में पहली बार 7 अगस्त को कांग्रेस और राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन और उनके वोटिंग स्ट्रक्चर पर सवाल उठाए। उन्होंने कर्नाटका की महादेवपुरा सीट पर बताया कि एक नहीं 5 तरीके से देश में वोटों की चोरी हो रही है। डुप्लीकेट वोटर्स, फेक एंड इनवैलिड एड्रेस, बल्क वोटर इन सिंगल एड्रेस, इनवैलिड फोटोज एंड मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थोड़े ही दिन बाद राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन से सवाल किए कि क्यों हमारे देश में 5 बजे बाद हाई अमाउंट में वोटिंग हो रही है। तो कांग्रेस ने उसके लिए वीडियो फुटेज मांगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जवाब आया कि हम 45 दिन में इसे डिलीट कर देते हैं। कांग्रेस ने दूसरी मांग की कि ये इलेक्शन कमीशन हमें क्यों डिजिटल वोटर लिस्ट नहीं दे रहा। इसके थोड़े ही दिन बाद राहुल गांधी ने सीधे इसी से पंगा लेते हुए बोला कि अगर हमारी सरकार आई तो हम इलेक्शन कमीशन के जो भी ऑफिसर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, वो लोग बच नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। लेकिन मेरा सवाल है कि क्यों 45 दिन बाद वीडियो फुटेज को डिलीट किया जा रहा है? क्या 21वीं सेंचुरी में हमारे इंडिया के पास इतनी भी सिक्योरिटी नहीं है क्या? या इतनी भी ज्यादा स्पेस वाली हार्ड डिस्क नहीं है जिन पे इतना डाटा सेव हो सकता है? इसी नैरेटिव का फायदा उठाते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी को सीधे इसमें इन्वॉल्व किया और कहा गया कि कैसे इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर देश के अलग अलग जगह पर वोट चोरी कर रहा है। जिसके थोड़े ही दिन बाद हाई कोर्ट ने भी ऑर्डर किए कि बिहार में जो बीजेपी SIR लागू कर रही थी उसके लिए आधार कार्ड को भी एक्सेप्ट किया जाएगा। और देखते ही देखते जो कहानी एक कर्नाटका के महादेवपुरा की एक सीट से शुरू हुई थी, वही कहानियां पूरे देश में फैल चुकी थी। देश के हर कोने कोने में बीजेपी के खिलाफ वोट चोरी के एलिगेशन लगे थे। पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक विद लोकसभा के सामने नारे लगा रहा था, वोट चोर गद्दी छोड़। और ये का यही नारा लोकसभा में जब मोदी जी आते हैं तो लगाया जाता है। क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। जिसके चलते इस नैरेटिव का कांग्रेस ने बिहार इलेक्शन रैली में फायदा उठाया। बिहार में कांग्रेस ने और राहुल गांधी जी ने वोट अधिकार यात्रा शुरू की, जहां पर वो जहां भी जाते वहां सिर्फ एक ही नारा रहता, वोट चोर गद्दी छोड़। कांग्रेस के इसी वोट चोरी के नैरेटिव्स को देखते हुए जब गवर्नमेंट को लगा कि सिचुएशन हमारे हाथों से फिसल रही है, तब मोदी गवर्नमेंट और अमित शाह ने अपने कार्ड्स खेलने शुरू किए, क्योंकि चाहती थी कि ये नैरेटिव खुद गवर्नमेंट के पास आए। और वैसे भी किसी भी डेमोक्रेसी में यही तो होता है, अगर आपकी जनता के वोट को बदलना है तो सबसे पहले जनता को डिस्ट्रैक्ट करो किसी मुद्दे से और फिर उसको डिमोलिश कर दो वहीं से। अमित शाह ने बोला कि गवर्नमेंट अपना काम कर रही है,
लेकिन राहुल गांधी इतने इलेक्शन हार चुके हैं कि अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं। इसके साथ ही अमित शाह ने 130 अमेंडमेंट बिल लाया, जिसके तहत हमारे देश में अगर कोई भी पीएम, सीएम, एमएलए, मंत्री हो, अगर उसने कोई ऐसा अपराध किया है जिससे उसकी सजा 5 साल तक है और उसने 30 दिन जेल में बिता दिए, तो 31वें दिन उसे अपनी कुर्सी का रिजाइन देना पड़ेगा। वह ज्वाइन नहीं कर सकता इसके लिए। जबकि ऐसे बिल पर ना कोई चर्चा हुई, ना कोई डिस्कशन हुआ, सिर्फ अचानक से इस बिल को लाया जनता को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन मेरा मानना है कि सही तो है, शायद आप भी यही सोचते हो। देश में जो भी करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उन पे कब्जा होगा, उनको कंट्रोल किया जाएगा, वो लोग ज्यादा अपराध नहीं करेंगे। लेकिन रियली आप भी क्या यही सोचते हो क्या? आपको पता है कि हमारे देश में किसी भी नेता को ईडी, सीबीआई की केस में बड़ी आसानी से फंसाया जा सकता है, और शायद मोदी गवर्नमेंट भी इसके सारे यही करना चाहती। सत्येंद्र जैन पिछले 2 साल से जेल में है, मनीष सिसोदिया पिछले 17 महीनों से, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन ने 6-6 महीने जेल में बिताए, जिससे विपक्ष इतना तो समझ गया कि बड़ी आसानी से ईडी, सीबीआई को इनके केस में फंसाओ। और फिर हमारे कोर्ट तो इतने उदार हैं ही, कोर्ट में किसी नॉर्मल केस की हियरिंग नहीं होती है, तो ऐसे केस में तो 2-2, 4-4 महीने लग जाएंगे। और गवर्नमेंट भी तो यही चाहती है ना एट द एंड कि आप रिजाइन करो। You are innocent until proven guilty. It makes an investigating officer the boss of the Prime Minister of India. Indian Constitution is being amended to turn this country into a police state. This bill is to certain the people like Nitish Kumar and Chandrababu Naidu. गवर्नमेंट को चूड़ियां कसना चाहती है उन पे। फन फैक्ट की बात बताएं, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आपको बिल के अंदर संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आपको 545 सीटें हैं जो हमारी, हमें करीबन 361 से 362 सीटें चाहिए। एनडीए के पास तो है ही सिर्फ 293 सीट। कैसे हो सकता है ये? लेकिन इससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ा। मोदी गवर्नमेंट अपना तांबा चमकाया आसानी से। उन्होंने कहा देखो हम करप्शन को कंट्रोल करेंगे। लोगों का नैरेटिव बदला, न्यूज़पेपर की हेडलाइन बदली, और कहीं ना कहीं जो वोट अधिकार यात्रा है उसकी जो स्पॉटलाइट है वो गवर्नमेंट की इस रूल पे आके की। हम सब जानते हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को ब्रेन को वॉश करना और उनको भुट्टी पिलाना कितना आसान होता है। खेल रही थी, संजय कुमार ने बकायदा माफी मांगी है। कितना थूक के चाटेंगे। जिस रिसर्च इंस्टीट्यूट सीएसडीएस के डाटा पर पीपीटी बना के राहुल गांधी उछल रहे थे, उस सर्वे एजेंसी ने आज मान लिया कि गलत एनालिसिस पेश किया। राहुल गांधी को बड़ी एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ी। मीडिया के द्वारा तीसरी सबसे बड़ी भुट्टी पिलाएगी कि अमेरिका अब भारत में सत्ता का बैठना चाहता है, क्योंकि अमेरिका मुनीर और मोदी के साथ व्हाइट हाउस में एक साथ फोटो खिंचाना चाहता था, लेकिन हमारे मोदी जी ने उन्हें मना कर दिया। मोदी जी ने उन्हें क्रेडिट देने से मना कर दिया कि आपने ही सीज फायर करवाया है। तो ट्रम्प चच्चा नाराज हो गए और उन्होंने सत्ता को पलटवाने का निर्णय लिया। हाँ, वैसे भी अमेरिका के पास अब और कोई काम तो रहा नहीं होगा, जो अभी इन्हीं कामों में लगे रहेंगे। और चौथी गुट्टी ये पिलाएगी कि हमारे जो किरण रिजिजू है, उन्होंने बोला कि जॉर्ज सोरोस $1 ट्रिलियन इंडिया में लगाना चाहता है, इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए। लेकिन जब बाद में पता लगाते हैं इनकी संपत्ति क्या है जॉर्ज सोरोस की, तब आपको पता लगेगा कि इनकी तो $8 बिलियन ही सिर्फ प्रॉपर्टी है। तो बाकी के पैसे कौन दे रहा उन्हें? लेकिन आनंद फानंद पे ही जब अपोजिशन का इतना प्रेशर मोदी गवर्नमेंट पे आया तो उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। उन्होंने एक ऑनलाइन बिल पास किया जिसके तहत जो भी ये गेमिंग और जो भी ये ऑनलाइन सट्टा गेमिंग वाले ऐप है, जैसे ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल्स हो गया, इन सबको बंद कर दिया। गवर्नमेंट ये अच्छे से जानती थी कि इनसे इनको करीब 20,000 से 30,000 करोड़ का टैक्स का नुकसान होगा, करीब 2 लाख जॉब जाएगी। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट बोलती है नहीं, हमें इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, हमें लोगों के भविष्य की बारे में चिंता है। लेकिन सवाल ये कि इतने दिन आप कहाँ गए थे? इतने दिन भी यही गेमिंग ऐप चल रही थी, इंडियन टीम प्रमोट कर रही थी, खिलाड़ी इसको धरेआम प्रमोट कर रहे थे। इतने दिन क्यों नहीं याद आई? तो इसका एक बात तो साफ है कि भाई अगर विपक्ष प्रेशर देगी तो गवर्नमेंट कुछ अच्छे काम भी कर सकती है, और हम सब भी इसमें तारीफ करते हैं। 1 जुलाई 2017 को आपको याद है जब भारत में जीएसटी लगा था, बड़े आनंद फानंद से पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया गया था कि ये भारत का नया इंडिपेंडेंस होगा, भारत का दूसरा पांव होगा इंडिपेंडेंस का, इससे भारत का एक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में बहुत फायदा होगा। लेकिन आज भी
जो जीएसटी का जो रेगुलेशन है वो सही से नहीं हो पाया। एक मिडिल क्लास लोग आज भी यही सोचता है कि दही किस स्लैब में जाएगा, गुटखा किस स्लैब में जाएगा, पापड़ किस स्लैब में जाएगा, मिर्ची जीएसटी के किस स्लैब में जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट अब चाहती है कि जीएसटी के रेगुलेशन को जल्दी किया जाए, ताकि कैसे ना कैसे करके जो वोट अधिकार यात्रा और वोटर चोरी में जो लोगों का नैरेटिव सेट हुआ है ना, उसको बदला जाए। गवर्नमेंट आके कह सके कि देखो हमने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। तो एट द एंड इस वीडियो में यही है कि गवर्नमेंट के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है इस नैरेटिव को बदलने की, जिसके तहत गवर्नमेंट ने आनन फानन में जल्दी में बहुत ऐसे काम किए हैं जो अच्छे भी हैं। लेकिन फिर भी जो वोट चोरी का मुद्दा है ना, वो इतनी आसानी से दबाया नहीं जा सकता है। जय हिंद, जय भारत।